खड़ा हो जाता है कि अब इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता है, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जाऊंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो, बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जाकर, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उघड़दानी से मांगना जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूँ, कहाँ जाऊँ? सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि इस जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कह कर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। बस तेरा सा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहां। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5000 यहाँ जमा कर दो, 2000 वहाँ जमा कर दो, 3000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाओ ने, 5 ये ले जाओ ने, वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका सार। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में, प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहेंगे, इंद्र इंद्रलोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे। कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूटती है, निश्चित बहुत चटर चटर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो,
मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही। फिर एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हुई। इससे ज्यादा कुछ नहीं जीवन। जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा, और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो, मारा छोरा मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो रही राजस्थान वाली हो। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा? जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है, तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है। उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो, जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे, तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई है जन्म के, बोलो आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं, तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो। तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन। वो गाली दे, तुम श्री शिवाय। बस सास को ऐसी देख के 2-4 बार बोल दो श्री शिवाय। सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या? बस इतना तो बोल, तो वो बोले कि जादू कर रही है। कहना पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है। तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे। इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है, शिव महापुराण में अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या? लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा, तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा है, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहाँ है। तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है, प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण है उसमें।
लोगों का काम है भरमाना, लोगों का काम है भटकाना। परशु महापुराण कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति लेना। शरणागति विभीषण लंका में रहते थे, कैकेयी अयोध्या में रहती थी। कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और कैकेयी के भीतर जिदपन था तो उसको कोई टोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ। दिवाली आई, बम फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा। नवरात्रे आए, गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकेयी अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए। सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए, और अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे। हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्यौहार है, ये दिवाली का त्यौहार है, ये गरबे का त्यौहार है, ये त्यौहार आया है, तुम अच्छे से मनाओ। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्यौहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए। जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मना, उतनी उमंगता से मना। प्रसन्न चित्तता में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में जियो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। महाराज तिरासी लाख 99,999 जन्म फालतू के मिलते हैं। उसके बाद मनुष्य का जन्म है 84 लाख हुआ। कितने जन्म निकल गए इससे पहले बोलो जरा? 83,99,999 जन्म। कभी मच्छर बने थे, कभी जुआ, कभी खटमल, कभी झिंगुर, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी थलचर, ना जाने कितने कितने जन्म। 83,99,999 जन्म तो ये जीव जंतु के मिले थे। आखिरी का जन्म है 84 लाखवां जन्म। कौन सा? अरे बोलो जम के, मनुष्य का। और 84 लाखवां जन्म, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रही जीजी कि अपन वापस मनुष्य बन जाएंगे। वापस मनुष्य बने ये कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का पैसा खाकर मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा, और जिसका पैसा खाकर मरे उसी के घर में दूध देना पड़ेगा, और वो नोच नोच के निकालेंगे। नोच
खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो इस सेठ जी के यहाँ सारा दूध देना पड़ रहा है। तो दूसरी भैंस समझाएगी तुम्हारे मोहल्ले की पड़ोसन, अरे अपन इसका खा के मर गए थे इसलिए निचोड़ निचोड़ के दे रहे जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाए। खूब झूठ बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे तो अगला जन्म मेंढक का मिलेगा। जितना अनसन बोलेंगे तो हम तुम तो मेंढक बन जाएंगे, तुम मेंढकी बन जाओगे। बोलते रहो जीवन। एक जन्म 83,99,999 के बाद जो मिला है ये मनुष्य का शरीर बड़ा विचित्र है। अंतिम बिंदु है, आखिरी। और इसमें इतना हमें फालतू के प्रपंच में नहीं पड़ना। घर में रहो, परिवार में रहो, कितना भी झगड़ा हो कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं मैं तो शादी करके यहीं है और यहीं रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जा ला। पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी जा। पहले का जमाना था कि लड़के मायके चले जाते थे, अब नहीं जाऊं मैं तो जा। सियोर वाला महाराज ने मना करा, साला सर जी में बोला था मैं नहीं जाऊंगी। वो कितना ही कह कि मैं तेरा सामान रख दूं, पैक करके छोड़ आऊं, नहीं जाऊंगी जा। और अगर वो बाहर छोड़ भी दे तो शाम को जब गाय भैंस अपने घर जाए तो उसकी पूंछ पकड़ के अंदर चली जाओ। और वो बोले क्यों आई, कि ना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस लिए आई, मैं थोड़ी ना रही, तुम तो पहुंच जाओ। रहो प्रेम वश रहो। नियम ले लेना कि अब अपना 83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, रोकर नहीं निकालूंगी, खुश होकर निकालूंगी। बीमारी आई है, रोग आया है, तकलीफ आई है, थोड़ा कर्जा हो गया है, टेंशन आ गया है, कोई बात नहीं। हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ है, सब चिंता वो मिटा देगा। मेरा बालाजी सरकार बैठा है, सब टेंशन मिटा। क्यों सोच, किसके लिए? महाराज मान सम्मान दुनिया देती है, अपमान मेरा देव देता है। इसलिए देता है कि वो अपनी ओर उसको मोड़ लेता है। थोड़ा थोड़ा कोई कभी आड़ा टेढ़ा बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचा, वो साधारण नहीं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग हो, कहते हैं लोग राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग कहते हैं लोग राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना।
कजरी बाज के नाचे। ओ राम जी नाम न प्यारा लागे, राम का नाम न प्यारा लागे। राम जी ने देखो राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना। छम छम जय हो छम छम नाच देखो तीर हनुमाना। छम छम नाच देखो तीर हनुमान। कहते हैं लोग इन्हें कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम। लगता है पहरा हनुमान का, लगता है पहरा हनुमान का। और राम जी के चरणों में हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। श्री राम पुर जाए, नाच नाच नाची राम पुर जाए। बनवारी दिन रास्ता ही जाए, बनवारी दिन रास्ता ही जाए।
छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं ओ कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। बोल रामचंद्र भगवान हर हर महादेव है। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात, चित्त की बात भगवान का है रिटर्न बढ़ा। भगवान शिव से करें। जब दिल से, हृदय से, चित्त से हम भगवान को कुछ कहते हैं, भगवान सुनता, स्वीकार करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है। कि माता अंजना गौतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर आराधना कर कर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती हैं, तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में वो बल है कि हम भी परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है, हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। विश्वास के बल पर हम जिसको प्रकट कर लें वो परमात्मा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस। जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि शिवजी, हे ओघड़दानी, हे बागंबर धारण करने वाले, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न करना है कि मृत्यु लोक में भजन करने का कोई एक निश्चित समय रखना चाहिए या नहीं?
कई लोग कहते हैं हम सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठते हैं। हमारा नियम है 9 बजे से 10 बजे तक मैं पूजन करती हूँ। मैं 8:30 बजे शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुँचती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान का ये कार्य करती हूँ। समय से नहीं है। दो बहनें थी, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे। किसी पड़ोसी के यहां गए। और पड़ोसी के यहां जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है, खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तो मुंह में डाल रही है, अच्छी बात थोड़ी ना। क्या कर रही है ये? बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझाए। अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थीं, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया। एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही। उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे। और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली और चलते इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु न आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण में यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो। कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाएगा, कोई भरोसा है क्या? और कई लोग इंतजार में बैठे हैं। अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आन दो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आन दो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में ही मरोगे? कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो, तो ये निश्चित है कि शिव तुम्हें साथ। एक पत्र आया है, देख, आज पत्र बहुत सारे हैं।
बनवारी लाल जी सेन सीकर से हूँ गुरुजी। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि कहीं बैठे हैं बनवारी लाल जी सेन? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि पिछले साल मेरी बेटी ने पूजा की और अभिषेक किया। 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी गुरुदेव। 14 साल के बाद मई के महीने में 2022 को मेरी बेटी के घर संतान हुई है। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। एक पत्र और देखिए, सुनीता सैनी, सुनीता जी सैनी अलवर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा 6 महीने से किडनी और लीवर की बीमारी थी। जयपुर का इलाज चल रहा था, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ते ही आ रहा था। किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस आ सकता है। क्रिएटिनिन बढ़ते ही चले जा रहा था, थम नहीं रहा था। गुरुदेव बहुत दुखी हो चुके थे। खून भी 5 से 6 यूनिट रह गया था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, शुगर बीपी थे। मुझे मेरी मम्मी और मेरे पड़ोसन ने, आंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, दिल से सुनना। मैंने जल चढ़ाना चालू करा। उन्होंने कहा बेलपत्री चढ़ाकर लाकर खाना भी चालू करना और पानी पीना भी। बेलपत्र खाना भी शुरू किया। बाबा 2 महीने से बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग भी कर रही हूँ और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैं दवाई खाना बंद कर दी। श्री शिवाय। आराम है आपको? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मेरी किडनी और लीवर डॉक्टर को जांच कराई है, काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डैमेज था वो भी बाबा की कृपा से अब चल भगा। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। शंभो। दीपिका शर्मा रतनगढ़ चुरू से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीपिका जी आपने। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं बाबा की उदारता का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा मेरे बेटे गौरव महर्षि ने बैंक की नौकरी के लिए खूब प्रयत्न किया। जितनी बार एग्जाम देता नहीं निकल पाता। बहुत समय हो गया गुरुदेव, एग्जाम दे देकर थक गया। आखिरी में लगने लगा कि अब नहीं लगेगी। जो लोग पैसा दें हो सकता उनका लगता हो, पर बाबा एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। बाबा ने आपकी कथा के माध्यम से पशुपति व्रत किया और शंकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे को जब अगली बार एग्जाम देने के लिए गया तो आरबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट प्राप्त हो गई। शिव जी को धोख लगाने आई हूं, प्रणाम करने के लिए। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव गायों को लंपी रोग ग्रसित गाय हैं, जिनको मेरे परिवार द्वारा शिवजी पर चढ़ाए हुए जल को पिलाने से गाय रोग मुक्त हो गई है। गुरुदेव हमारे यहाँ की गाय भी हमने शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाया तो आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव कृपा है। प्रणाम करती हूँ। हर हर। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत सारे पत्रों का स्मरण है।
पर समय का अभाव है। आप अपने दिल से, हृदय से, चित्त से, ये सारे पत्र जितने भी हैं यहीं रखे होंगे। इनमें इनके नाम भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, फ़ोन नंबर भी रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये पत्र आपके पास में ही रहते हैं, ये व्यासपीठ के पास में या पीछे रख दें, यहाँ जगह नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। इन पत्रों का मूल है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो बैठो, अभी माइक दे लेंगे, बैठो। आपका विश्वास मूल है, और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप परमात्मा का भजन करते हो, वो सुनता चलो। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछा कि कोई समय, ऐसा कोई समय जिसमें भगवान का भजन करने का कोई समय? तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, जब मन हो, जब चित्त हो, जब इस हृदय में, इस मन में, जब तुम्हारे समय की अनुकूलता लगे, तब भगवान का भजन कर लो। सारे देवताओं के मंदिर में पट हो सकता है, पर शंकर जी के मंदिर में पट की जरूरत नहीं होती, उनको जरूरत है भी नहीं। कैलाश पर कोई पट नहीं, बस भगवान शंकर हैं और आपका विश्वास है। अपने चलते हुए समय में, अपने चलती हुई घड़ी में, अपने चलते हुए समय में भगवान का भजन करो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो भजन करो, शरीर चले तो मंदिर जाओ, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जब तक तुम्हारे घर में चल रही है, जो तुमको मन का करना है, मुझे दान करना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे सवामणि कराना है, मुझे सालासर जी जाना है, मुझे चूरमा चढ़ाना है, मुझे मोहनथाल लगाना है, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सारे अच्छे काम करो। जब शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तब तुम मन में रखकर बस केवल तड़पोगी, बोल नहीं सकती कि मैं दान करना है, मुझे 2 रुपए देना है, मुझे 50 रुपए देना है, मुझे सवामणि करना है, मुझे भोजन भोग कराना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। तुम्हारे मन में रह जाएगा और आखिरी तक भी नहीं कर पाओगे। बहुत कम होते हैं सुराना जी, आपके बेटे और बहुओं जैसे भगवान सबको बेटे बहू दें। बहुत कम होते हैं ऐसे कि माता पिता के मन में संकल्प आया और माँ ने कहा कि मेरा मन है एक बार शिव पुराण। हम ये सुराना जी जैन समाज से हैं, पर इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा कराना है, और मन में आया तो सुराना जी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने अपनी बहुओं से कहा, पापा मम्मी का मन है, माता पिता का मन है, शिव पुराण कराना। कहा सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपन जैन मत पालने वाले और शिव पुराण की कथा, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। मैं धन्यवाद दूंगा सुराना जी आपके दोनों बेटे बहुओं को, बेटी दामाद आदि जो परिवार जो आपका आया है, आपके भाई, आपकी छोटे भाई की बहुएं, बड़े भाई की बहुएं और ननंद आदि जो भी आया है, मामा मामी काका काकी, पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आज इन बेटे और बहुओं ने इस अरेंजमेंट को कर जैसा बन सकता है उसके अनुसार दिल्ली से आकर यहाँ व्यवस्था करना, और सबके साथ में, जैसे कल परसों हम जब आए थे आपके यहाँ पर, तो सुराना जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी कि मेरा देवर ये लक्ष्मण जैसा है,
और मेरा यो बच्चा है देवर का, जो भी भतीजे हैं, कहा गुरुजी ये मेरे हनुमान के जिससे हैं, ये पूरा परिवार ने इस कार्यक्रम को दिया। ये आनंद है, यही आनंद है। भगवान ऐसे बेटे बहू दें कि माता पिता के मन में विचार आया और बेटे बहू प्रसन्न चित्त में आकर कह देते हैं। नहीं तो आज की बहुआ कहती क्या करना करके, इतना व्यापार छोड़कर जाएंगे, काम छोड़कर जाएंगे, दिल्ली में इतना फैलारा छोड़कर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, रहने दो। बेटे कहेंगे कि हमको ये टाइम नहीं मिलता, रहने दो। पर धन्यवाद सुराना जी आपके बच्चों को जो दिल से कहते हैं हर पल हर घड़ी। जब गए तो बच्चे कहते हैं केवल एक कथा नहीं गुरुजी, आप तो बाबा से विनती करना कि हर साल कथा करवाते रहें। बस यही शिव कृपा, यही शिव कृपा। कमाया कमाया छोड़ गए, अंत में बच्चों के पास चला गया। तुमने अपनी जिंदगी के लिए करा क्या? घर बनाया बच्चों के लिए, जायदाद एकत्रित करी बच्चों के लिए, धन बड़ा बड़ा कर इकट्ठा करा बच्चों के लिए। तुम तो सही से 2 रोटी भी नहीं खा सके। चिंता कर 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 टेंशन कर 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 शुगर हो गई, चिंता कर 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 टेंशन कर 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 बीपी हो गया। ना घी की रोटी खा सकते, ना कोई अच्छी पनीर की सब्जी खा सकते, और ना मीठा गुलाब जामुन पेड़ा लड्डू खा सकते क्योंकि शुगर हो गई। और कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अपने लिए करा क्या तुमने? भजन भी अगर सही से कर लेते तो वो परमात्मा भी कहता कि हाँ कुछ मेरे लिए करा। और गए मरकर ऊपर तो यमराज से लड़ाई कर रहे। मैंने नीचे गया था साला सरजी घूमने के लिए, तो मैंने 10 रुपए का झंडा खरीदा था, 50 रुपए का चूरमा खरीदा था, भगवान को चढ़ाया था। मेरा पुण्य मैंने करा है इसलिए मुझे बैकुंठ भेजो। यमराज ने कहा 50 रुपए चूरमे के और 10 रुपए झंडे के, 60 रुपए इसके हाथ में पकड़ा, नरक भेज दो। इतना सा करा और बखान माँ बैकुंठ के दरवाजे पर भी जाकर झगड़ा कर रहा है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बैकुंठ जाने दो। तो बैकुंठ अधिपति ने भी पूछ लिया, यमलोक में यमराज ने पूछ लिया, तूने पुण्य क्या करा वो तो बता। मेरे पास इतनी जमीन थी, वो तो बच्चों को दिया है, तो वो भी तो दान कहलाएगी। कोई दान मान नहीं, जोड़ जोड़ के सारे परिवार को दे दिया, कौन सा दान पुण्य कर दिया? दान किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? यहां बैठे हो और लोग बिस्लेरी की बाटल गाड़ियों में भर भर कर लाए हैं और दरवाजे पर खड़े होकर बांट रहे हैं, लो साहब पानी तो पियो साहब, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आए हो, खिचड़ी प्रसाद बट रहा है, पूड़ी प्रसाद बट रहा है, लड्डू बट रहा है, सेव बट रहा है, भुजिया बट रहा है। ये कौन बांट रहा है? ये जो बांट रहे हैं ये कम नहीं होने वाला, ये आपने अपने लिए बांटा। ये आप आज संसारिक इन जीवों को भले खिला दोगे पर मिलना आपके खाते में, कोई दूसरे के खाते में नहीं गया। आज एक पत्र आया था बड़ा विचित्र, और शायद इसमें भी है वो पत्र कि वो ढूंढना पड़ेगा, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना भले, कि मेरा जवान की जवान बेटा 22 साल का मर गया। जिसने पत्र लिखा है मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना। 22 वर्ष का मेरा बेटा मर गया गुरुदेव, कोरोना में, जवान की जवान चले गया मेरा बेटा, और अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, मैं उस बच्चे के लिए क्या करूँ? हमने पहले भी कथा में कहा, कल भी बोले, आज फिर बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 19 तारीख से अशोकनगर में मध्य प्रदेश में कथा प्रारंभ होगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। जो लोग अशोकनगर के आसपास रहने वाले हैं वो वहां पर कथा सुनो, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर, आस्था चैनल, फेसबुक पर कथा सुनो। और एक बात याद रखना, जो कुंवारी अवस्था में गए हैं, अधोगति में मरे हैं, अधोगति में चले गए हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा, उनका नाम गोत्र लेकर आप कथा टीवी के सामने भी सुनो। फोटो हो तो रख लो, नहीं हो
तो जरा सा 2 दाने 4 दाने चावल के, अगर वो भी नहीं हो तो एक बेलपत्र रखो और दिल से 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा, तर्पण शिव महापुराण सुनो। वो बेलपत्री एक ही लो, भले वो 7 दिन एक कॉपी में रख लो, किताब के अंदर रख लो, वो किताब अपने पास रख लो। 7 दिन में वो सूख भी जाएगी, सीधी की सीधी भी रहेगी। 7वें दिन उसको किसी शिवालय में, शंकर के द्वार या शंकर के मंदिर में कहीं पर ले जाकर उसका नाम लेकर चढ़ा दो कि बाबा मैंने तेरे लिए इस कथा को सुना, जो कोरोना महामारी में तड़प कर चला गया या अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, गर्भ में चले गया। ये तर्पण शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के चालू होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक विराम होगी। अमावस्या के दिन उसका विराम है। आप कथा का स्मरण करिए। जिस दिन अमावस्या होगी आपको ब्राह्मण भोजन भंडारा करने की जरूरत नहीं। कुबेरेश्वर धाम में हमने पहले से बोल रखा है कि एक काम करना, उस दिन कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भक्त आए, जो भी आए, सारी जनता की तरफ से उनको भंडारा भोजन कराकर दिन भर खिलाना, दिन भर अमावस्या के दिन भोजन भंडारा खिला, कुछ नहीं जाए पर जीव तर जाए। एक कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में बच्चे मर गए। यहां तक शास्त्र कहता है गर्भस्थ 4 महीने के ऊपर भी अगर संतान जाती है तो उसकी मुक्ति का यत्न करना चाहिए। और कैसे होगा? जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध के मैदान में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय पर चंडी प्रकट हो गई और चंडी ने कहा, सुनो रे कौरव और पांडव, अपने परिवार में से किसी एक एक की बलि देना पड़ेगी। कौरव खुश हो गए कि हमारे तो 100 भाई, एक की बलि भी दे देंगे तो चल जाएगा, पर पांडव में तो 5 हैं, 5 में से एक मर गया तो 4 ही बचेंगे, बलि किसकी देंगे? ये पांडवों की नींद उड़ गई। रात को नींद नहीं आ रही। द्वारिकाधीश ने जाकर पूछा, क्या हो गया पांडवों, सो नहीं रहे हो? नींद नहीं है आंखों में। हम 5 में से किसी एक की बलि देना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब चंडी प्रसन्न होगी, तब युद्ध कर सकते हैं हम। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन डरने की बात नहीं है, अर्जुन याद कर, द्रौपदी ने तुझसे एक वचन मांगा था पांडवों से। क्या वचन? 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहूंगी और उस पति के कक्ष में कोई दूसरा आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा वर्षों के लिए, 5 वर्ष के। अर्जुन, एक ब्राह्मण का लड़का बालक उसको शेर उठा कर ले गया और दौड़ते तेरे पास आ गया, मेरे बेटे को बचा लो। अर्जुन, तू गांडीव ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चले गए और द्रौपदी का समय चल रहा था 1 वर्ष का। द्रौपदी ने कहा था, अगर मेरे कक्ष में जिस पति के साथ रह रही हूं 1 साल, उसके कक्ष में दूसरा पति आया तो उसको वन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अर्जुन, तेरे को वन जाना पड़ा और वन में गया तो तूने फिर विवाह करा उनपी के साथ। अर्जुन, तेरा एक बेटा हो गया जिसका नाम था आरावन। जा उस आरावन को लेकर आ, जो वन में तेरे 5 वर्ष रहने पर तूने जो विवाह करा था लिपि के साथ में, वहां पर जो बेटा हुआ उसको लेकर आ। आरावन को अर्जुन लेकर आए। भगवान कृष्ण ने कहा, रावण तुम आए हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया है? आरावन कहते हैं, मेरे पिता के लिए युद्ध लड़ने के लिए, कौरवों से। नहीं आरावन, तुम्हारी बलि चढ़ना है, चंडी को बलि देना। आरावन कहते हैं, द्वारिका रे नाथ, मरने को तो तैयार बैठा हूं क्योंकि पिता के लिए मरना है, पर युद्ध के मैदान में मरूंगा तो वीरों की गति होगी और ऐसे मरूंगा तो नरक भोगना पड़ेगा। मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे सारे नरकों को भोगना पड़ेगा और प्रेत की योनि में पड़ा रहना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। शादीशुदा व्यक्ति मरता है तो उसका तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, पिंड होता है, गया होती है, ब्रह्म कपाली होती है, उसको सब कुछ मिलता है। ब्राह्मण भोजन करेगा तो उसको भाग मिलेगा, यज्ञ करा तो उसका भाग पितरों को मिलेगा, पर मैं आहूतों की गिनती में आ जाऊंगा क्योंकि कुंवारा मरा
तो मैं आहूतों की गिनती में आ जाऊंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। ना तो मेरा तर्पण होता है, ना मेरी तिलांजलि होती है, ना मेरा ब्राह्मण भोज होता है, ना मेरा पिंड होता है। कोई पिंड भी कर देता है तो मुझे नहीं मिलता है। मेरे लिए कुछ करिए। द्वारका नाथ ने कहा तो क्या चाहिए तुमको? पहले मेरी शादी कर दो, फिर मेरी बलि चढ़ा दो, मैं मरने को तैयार बैठा हूं। ठीक है। द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा कल इसकी बलि चढ़ना है, आज की तारीख में लड़की ढूंढो और इसकी शादी करो। कोई नहीं मिला। भगवान कृष्ण को याद आया, भगवान ब्रह्मा जी को जब अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने कराया था, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, आधा पुरुष आधा स्त्री भगवान ब्रह्मा जी ने बनाना था, तो भगवान ने दोनों को जोड़कर बना दिया था। तो किन्नरों की सृष्टि बन गई थी। जब किन्नरों की सृष्टि बन गई थी तब भगवान विष्णु को हंसी आ गई थी। तो शंकर भगवान ने कहा था, नारायण तुम किन्नरों को देखकर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। तुम हंसे हो इन किन्नरों को देखकर, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को याद आया कोई लड़की नहीं मिल रही, तो मुझे शंकर भगवान का वचन था, तो भगवान कृष्ण ने आधी रात को किन्नर का स्वरूप धारण कर लिया और किन्नर बनकर आरावन के साथ में भगवान ने विवाह कर लिया। आज भी किन्नरों की शादी आरावन के साथ होती है, इसलिए किन्नर मांग भरते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ा पहनते हैं, क्योंकि आज भी इनका विवाह, इसलिए शुभ कार्य में किन्नरों को बुलाया जाता है। झोली भरते हैं, गोदी भरते हैं। किन्नर प्रथम सृष्टि किन्नरों की बनी थी। प्रथम सृष्टि आया, भगवान कृष्ण आरावन के साथ में किन्नर बन विवाह किया। दूसरे दिन आरावन के प्राण छूटे, भगवान विलक कर रोए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि कुंवारी अवस्था में मरेगा, पिंड तक नहीं, तर्पण तक नहीं, तिलांजलि तक नहीं। तो उनके लिए स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भागवत पितरों को तारती है। शिव महापुराण में लिखा है कि सारी पुराणों के प्रबलता में शिव महापुराण जो अधोगति में मर गए, कुंवारे मर गए, गर्भ में मर गए, कैसे भी चले गए, बहुत अरमान थे, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अचानक मर गया, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कहीं पड़ा मर गया। और बहुत अभिलाषा मन में थी, मरना नहीं चाहता था तो भी मर गया, अभिलाषा बहुत थी। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, इनकी गति, इनकी मुक्ति कैसे होगी? शंकर भगवान कहते हैं उसके लिए शिव महापुराण है, जो दिल से सुन लेगा उसको ना पिंड ना तर्पण कुछ नहीं चाहिए, वो तर गया। क्यों छोड़ो मौका, क्यों छोड़ो? हम तो कहेंगे 19 तारीख से कथा है तो टीवी का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। आस पास में कोई गति बिगड़ गई होगी, मरा होगा, चले गया होगा, उसको भी थोड़ी सी आवाज भले 1 सेकंड की जाए पर उसके कानों में चली जाए, 1 सेकंड की जाए। लोग कहेंगे मम्मी पागल हो गई हो क्या, टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी है। कोई बात नहीं बेटा, 3 घंटे की बात है, 2.5 घंटे की बात है। थोड़ा अगर दुकानों पर तुम्हारे एलईडी लगी है, दुकानों पर टीवियां लगी हैं, तो दुकानों पर भी 1 बजे से 4 बजे तक टीवी की आवाज भले ग्राहक आए उसके कानों में भी चले जाए। व्यापार चल रहा है उसके कानों में भी जाए, रोड पे से निकल के जा रहा है उसके कानों में भी चले जाए। ना जाने उन गलियों में कितने कोरोना में कितने जीव गए होंगे, कितने जीव चले गए होंगे, कितने। उनकी गति को सुधारना, भटकने वालों की मुक्ति शिव देगा। एक ठिकाना है मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव का, एक ठिकाना। अशोकनगर में तो भाग्यशाली हैं जो ये कथा अशोकनगर के नवीन कृषि मंडी में हो रही है, जिसको वहाँ के आयोजक डॉक्टर कृष्णपाल जी यादव, डॉक्टर अनुराधा जी यादव सांसद महोदय करा रहे हैं। वो तो आनंद का विषय है, पर सबके लिए जीवन का एक आनंद देने। महाराज शंकर भगवान के सामने पार्वती जी का एक आनंद भाव प्रकट हुआ। समय आया, भगवान शंकर ने पार्वती जी को देखा
विदल उत्पल नाम के दो असुर आए, पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा तो भगवान शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। जब दवाई, गोली, औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो तो निवेदन है उस दवाई को खाने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना चाहिए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। और एक बात और अच्छे से, जैसे एक पत्र में आया है, एक किसी का पत्र आया है कि उसकी आंख की रोशनी चली गई थी। जिसने लिखा हो वो खड़े हो जाए, और पत्र ढूंढना पड़ा। प्राप्त हुआ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद जांगीर, गांव जुगलपुरा, जिला सीकर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। अच्छा पीछे हैं, दिख गए, हाथ हिला दीजिए दोनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बड़ी बहू के आंख में रोशनी चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। बहुत हम लोग परेशान हो गए। डॉक्टर से जांच कराई, ऑपरेशन का बोल दिया, परंतु उन्होंने एक बात कही कि आएगी रोशनी की नहीं, ये नहीं कह सकते। सीकर, जयपुर, दो जगह पर जांच करवाई, पर दोनों जगह पर डॉक्टर ने कह दिया कि आंख की रोशनी आना पक्का नहीं है कि ऑपरेशन करेंगे और आ जाएगी, ये निश्चित नहीं है। तब फिर मैं आपकी कथा टीवी पर सुनी तो मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। हाथ लगवा कर पानी ले जाती, चढ़वाती और जल लेकर आती और बहू की आंखों में लगाना प्रारंभ किया। 18/6/2022 को ऑपरेशन की तारीख आ गई, आंखें ठीक नहीं हुई। तब मैंने बाबा से कहा, बाबा हम ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा में तो महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बाबा कि बाबा सब दुख काटता है, तो इसकी आंख वापिस क्यों नहीं आई? मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? 18/6/2022 को, 18 जून 2022 को हम ऑपरेशन के लिए निकल गए, आंखें वापिस नहीं आई। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो हमने सोचा कि बाबा की एक बेलपत्री साथ में रख लेते हैं, कुछ तो बाबा कृपा करेगा। जब महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो सुनता है तो वो सुनेगा जरूर। आखिरी तक नहीं छोड़ा, विश्वास। बेलपत्री ले गए, बहू के पर्स में डाल दी, बैग में डालकर लेकर जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे जयपुर, तब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जब उसको लेकर चले तो उन्होंने कहा एक बार जांच वापिस करते हैं। और जब वापिस जांच करी तो कहा रुको, एक बार जांच करने के बाद एक दवाई देते हैं, वो 2 बूंद डालकर देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक। बेलपत्री पर्स में से नीचे गिर गई, दवाई की डिब्बी, जो दवाई पहले से डाल रहे थे वही दवाई फिर बेलपत्री से जो टच थी वो उसकी आंख में डाली और ऑपरेशन करने से पहले उसकी आंख वापिस आ गई। शिव कृपा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, शंकर है, औ घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बात फिर कहूंगा, अगर विश्वास पक्का है ना, ऑपरेशन थिएटर पर भी ले जाएगा ना, सुला भी देगा ना, तो उस तरह वो नहीं चलाएगा, उस तरह मेरा महादेव चलाएगा।
अब विश्वास तो रखो उस पर। सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना बिल्कुल रत्ती भर भी, क्योंकि ये तो मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, इसका क्या ठिकाना, आज है कल नहीं। इस शरीर पर विश्वास मत करना, बस विश्वास करना तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर, मेरे सालासर बालाजी सरकार पर, मेरे दातार पर विश्वास करना। किसी ढोंगी और प्रपंची के चक्कर में मत फंसना, किसी ढोंग और प्रपंच में मत फंसना। कोई कहे कि मेरे पास आ जाओ, नहीं, शिव के पास जाना। हम कभी नहीं कहते कि हमारे पास आओ, बोला आज तक? हमेशा एक ही बात कहते हैं, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम कुबेरेश्वर धाम जाकर धूप जरूर लगा लेना, कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर लेना, जब हो जाए तब आओ। हाँ, एक वो रुद्राक्ष का जरूर है कि रुद्राक्ष चाहिए गुरुजी हमारी लीवर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हम मना नहीं, पर थोड़ी व्यवस्थाएं करने में थोड़ा समय लग रहा है। रुद्राक्ष बांटने में मना नहीं है, प्रयास कर रहे हैं हम भी कि जितनी जल्दी हो सके, हो सकता है शरद पूर्णिमा से चालू कर दें, हो सकता है जितना जल्दी हो सके आपको हम सूचना कथा में दे देंगे, परंतु समय के अनुसार दे देंगे कि आप लोग पहुंचेंगे, रुद्राक्ष मिल जाएगा। पर कोई कहे आप लेकर आए क्या, हम कछू नहीं लाए पोथी के अलावा, काय को लेकर आए जब सालासर बालाजी सरकार बैठे हैं तो कुछ लाने की जरूरत क्या। जब दादा के घर में आए हैं, पोता जब दादा के घर में आए तो दादा निपटे, और दादा जो करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो हम तो उसके सारे उसके भरोसे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। और उसने बुलाया, और केवल एक बार नहीं, बालाजी से कहकर जाना, आप भी कहना और हम भी कहना कि बालाजी ये कथा तो सुराना जी ने कराई है, और जितने सालासर बाबा के भगत हैं, जितने पूरे राष्ट्र में, एक कथा सारे सालासर बालाजी के भगत सुनने आए। जितनी धर्मशाला, जितनी होटल, जितने भवन, सब, और व्यवस्था भी बाबा जी ही करे। जितनी होटल, जितनी धर्मशाला, तुम सब अगर कथा सुनने आओ तो तुम्हारे को कोई पूड़ी बांटे, कोई सब्जी बांटे, कोई खिचड़ी बांटे, कोई भूखा नहीं रहे। और सालासर धाम में एक बार फिर बाबा को पर तुमसे निवेदन है, तुम ऐसा आना जाना मत करना। तुम गाड़ी से रोज आती हो, रोज जाती हो, हमारा दिल दुखता है बहुत। कारण क्योंकि आती तो तुम आराम से जल्दी जल्दी, जाने में बहुत आई रहती है, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ। उसमें हमको बड़ा दुख होता है, कहीं तेज गाड़ी ना चलाओ, धीरे चलाओ, रास्ते से चलाओ, आराम से चलाओ, सब अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे। उससे बढ़कर खुशी क्या होगा। तो जब अगली बार कथा हो सालासर जी में और बाबा कराए, तो तुम इतना बड़ा बड़ा पोटला, बैग सब धर लाना, बाकी का सब मूंछ पे ताव देने वाला बैठा है, फोटी मत लेगा, अपने कहीं नहीं कर रहा। और अगर कोई कमी रह भी गई तो पुजारी परिवार है ही, क्या टेंशन अपने, सब निपटे अपने। तो बस मस्त होकर आनंद लेकर, सब भक्तों का आनंद लेकर मस्ती के साथ में, तेरे डमरू की धुन सुन के काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
दोनों हाथों से बड़े आनंद शंभो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। शंभो। ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा
हमने ओढ़े तेरी काशी में गहरा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। एक खुशखबरी, काशी में रहने वालों को सबसे ज्यादा खुशखबरी और काशी के आसपास में रहने वालों को बधाई। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक काशी विश्वनाथ की नगरी में हर हर शिव महापुराण की भव्य कथा। जय हो। काशी वालों करो तैयारी, आ रहा कुबेर भंडारी। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 आ रहा भगवान शिव की कथा कर रही है। दिल से, हृदय से, चित्त से भगवान से जो मांगा मिला है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से हृदय की बात करते हुए मूल मंत्र का स्मरण सब करेंगे। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा का पंचम दिवस, 5वां दिवस विराम का रहेगा। इसलिए दिल से कहो बाबा से कि बाबा खाली मत भेजना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख का नो मारा, ओ भोला
सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। हृदय से, चित्त से, मन से जो मांगा वो शिव जी। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार करा, जो विदल उत्पल को मारा, तो वो कुंदुक जाकर शिव जी के चरणों में गिरा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कोई बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, शिव जी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिए। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो, तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखे हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता, और फिर आप जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाएं तो ये कामना कर कर चढ़ाएं कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है, आपको काटना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? दो महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव, जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें, और एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंडा, मटका, हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट, 8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव का। एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है, वो वेंटिलेटर पर है। ये फोटो आया है कोई वेंटिलेटर का, मोनिका सोनी, जयपुर से। एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। चौदह फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ, जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है तो निवेदन करूंगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें, और जैसा जल बताया है बेलपत्री का, जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पे लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये विश्वास है मेरा देवाधिदेव महादेव, भरोसा और विश्वास है तो ही तो बाबा सम्मुख में है। विश्वास, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का।
शिव के ऊपर विश्वास अगर भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है तो फिर वो टूटने नहीं देगा, निश्चित। दो नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव, और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये दो नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव झेल, शंकर झेल, बहुत वचन दिया है भगवान शिव ने इस नाम पर। जब कुंदुक फेंका गया माता पार्वती के पास से विदर उत्तर को मारने के लिए, वो कुंदुक शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया, शिव जी के चरणों। शंकर भगवान के चरण में जैसे ही जाकर गिरा तो थोड़ा सा रक्त का भाव आया, रक्त का भाव आया, देखा पार्वती जी की आंखों में जल भर गया। शिव जी कहते हैं तू क्यों चिंता करती है पार्वती, तेरा कुंदुक मेरे चरणों में आकर पड़ा है, मेरा नाम कुंदकेश्वर होगा। जो हृदय से इस कुंदकेश्वर नाम का जप करेगा या स्मरण करेगा, उसके जीवन के सारे दुख, बीमारी, रोग और उसके काल को मैं हर लूंगा और उसको आनंद प्रदान करूंगा। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण बड़ा आनंदित है, बड़ा आनंद। महाराज समय आया, आगे वर्णन आया, भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान गणेश जी की महत्वता का बखान किया। माँ पार्वती मैया जो तन पर उपटन लगाकर गई थी और उससे जो गणेश जी का निर्माण किया था, जो गणेश जी उन्होंने बनाए थे, वो गणेश जी को स्वरूप प्रदान करा। उनका शीश जो भगवान शिव ने काट दिया था, हाथी का मस्तक लगाया है उनको, और वो गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता बनकर विराजमान, बुद्धि के देवता। समय आया, माता पार्वती जी ने कहा प्रभु घर में बेटे हैं, इनका मंगल विवाह होना चाहिए। विवाह प्रसंग की जब बात आई, किससे विवाह किया जाए, किससे कहा? देव ऋषि नारद को बुलाया तो नारद जी से कहा कि बच्चों का विवाह करना है, तो पहले किसका करना है पूछा गया। देव ऋषि नारद ने पूछा तो भगवान बोले कि देखो कार्तिकेय का विवाह तो कभी भी हो जाएगा, क्योंकि दिखने में थोड़ा ठीक है।